दुनिया में 3 तरह के दरवाजे होते हैं। एक वो जो बाहर वाला अपने प्रयास से पुश करके खोलता है। दूसरा वो जहाँ पे बाहर वाले के लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है। और तीसरा वो कि एक प्रयास बाहर वाला खोलने के लिए करता है और एक प्रयास अंदर वाला स्वतः खोलने की कोशिश करता है और बाहर वाले के लिए दरवाज़ा खुल जाता है या खोल दिया जाता है। ओपिनियन ऑफ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। चलिए आज हम इन्हीं तीनों दरवाज़ों की बात करते हैं। ये दरवाजे फिजिकल नहीं हैं। मैं आज ज़िंदगी में 2 चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा, किस्मत, मेहनत और दोनों। हम आमतौर पर बहुत सारे लोगों से इस बात को सुनते हैं कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब थी, मैंने ज़िंदगी में मेहनत बहुत की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एक दूसरे लोग होते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, ईश्वर की कृपा थी, सब कुछ अपने आप होता चला गया। एक वो होते हैं कि हाँ थोड़ी मेहनत की, थोड़ी किस्मत में ने ज़ोर लगाया और कामयाबी मिल गई। ज़िंदगी में ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में दरवाज़ों का काम करती हैं। पहले वो लोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी एफ़र्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी कुव्वत और अपने ज़ोर आजमाइश के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे कोई दरवाज़ा अपने लिए खोल लेते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, उन्हें सब कुछ विरासत में मिल जाता है, एक लेगेसी उनके साथ होती है, पिता की या किसी और संबंधी की दौलत उन्हें मिल जाती है या कोई सधा सधाया कारोबार उन्हें मिल जाता है और देखते दिखाते वो किसी सफलता की सीढ़ी पर या बहुत सारा धन वैभव उनको अपने आप प्राप्त हो जाता है और सारी ज़िंदगी उसको भोगते हैं। एक तीसरे वो लोग होते हैं जो अपनी कोशिश से कोई काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ अचीवमेंट करने की कोशिश करते हैं, कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा किस्मत कहीं किसी पॉइंट पर जोर लगाती है और स्थिति ये आती है कि दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कामयाबी उनको हाथ में लग जाती है। दुनिया में सारे लोग इसी तरीके से अपनी यात्रा करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि तीनों स्थितियां जब अपने पीक पर होती हैं, वहां पर आदमी का फर्ज क्या बनता है। बहुत सारे लोग सफलता हासिल कर लेते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, सस्टेन नहीं कर पाते, उसको उस कामयाबी को मतलब स्थायित्व नहीं दे पाते। तो ऐसी स्थिति में इंसान को करना क्या चाहिए। हम सबसे पहले दरवाजे की बात करते हैं कि जहाँ इंसान अपनी कोशिश से कोई भी दरवाज़ा खोलता है, अपने एफर्ट्स, अपनी मेहनत, अपनी कुव्वत के बल पे कोई दरवाज़ा खोलता है और वो कुछ प्राप्त कर लेता है, तो उसकी सबसे पहली ड्यूटी है उसको याद रखना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि इसमें किस्मत का कोई रोल नहीं था। उसे ताउम्र उसी तरीके से मेहनत करनी है। अगर वो दरवाजे से अंदर प्रवेश करने के बाद ज़रा सा भी अपने आप को मेहनत से वंचित करता है तो निश्चित रूप से वो दरवाज़ा पुनः बंद होगा और एक घुटन उसे अंदर जाकर महसूस होगी। वहाँ पर उसकी सारी सफलता असफलता में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा, हम उनकी बात करते हैं जो लोग कहीं किस्मत के बल पे कामयाब होते हैं, जिनके लिए दरवाजे ऑलरेडी खुले हुए मिलते हैं, जीवन का वैभव बचपन से प्राप्त होता है, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री, कोई मकान मिल गया, पैसे की कोई कमी नहीं होती और बहुत सारे जीवन के वैभव, सुख सुविधाएं उनको बचपन से प्राप्त होती हैं। उन लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जब तक किस्मत उनका साथ देती है तब तक उनका वैभव चलता है। किस्मत जिस दिन अपना हाथ खींचती है, क्योंकि उन्होंने करना कभी जीवन में सीखा नहीं है, तो उनसे हम कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं की जा सकती हो कि जीवन में कभी मेहनत करेंगे। उनका परिणाम ये होता है कि जब वो वैभव से जुड़ी हुई सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, उनमें कहीं किसी तरह का डैमेज शुरू होता है, तो वो उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है और परिणाम ये होता है कि कहीं वो शराब के आदी हो जाएं या कोई और इस तरह का गलत शौक पालने के बाद न सिर्फ वो बल्कि उनके बच्चों का भी जीवन बर्बाद होता है। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो मेहनत भी करते हैं और थोड़ी सी किस्मत भी उनका साथ देती है। ये लोग सबसे सुखद स्थिति में होते हैं। इनके बहुत कम चांस होते हैं कि ये लोग नाकामयाब हों ज़िंदगी में। एक बार कामयाब होते हैं
और उस कामयाबी को सस्टेन करते हैं, सारी ज़िंदगी सफलता, अगर कोई बहुत बुरी स्थिति ज़िंदगी में ना आ जाए, कोई बहुत बड़ा झटका ज़िंदगी में ना आ जाए, कोई बहुत बड़ा क्या कहें, कोई तूफ़ान ज़िंदगी में ना आ जाए, तब तक इन लोगों की ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। क्योंकि जहाँ भी कोई उतार चढ़ाव आने की कोशिश होती है, किसी तरह का कोई इस तरह का माइनस पॉइंट उनकी ज़िंदगी में आता है, तो किस्मत उनको सपोर्ट कर देती है। मेहनत उनकी अपनी होती है, मेहनत के बल पे वो कोई भी मकाम हासिल करते हैं, चाहे कोई अच्छी नौकरी प्राप्त कर लें, कोई बिजनेस खड़ा कर लें, कहीं थोड़ा बहुत 10-20% के उतार चढ़ाव उनकी ज़िंदगी में अगर आते हैं तो वो अपनी मेहनत से सपोर्ट किस्मत का उनको मिल जाता है, तो उनकी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ चलती है। दो लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में गुजरती है, एक वो जो सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल करते हैं, एक दूसरे वो जो टोटली किस्मत पर डिपेंड करते हैं। इसलिए ज़िंदगी में ऐसा करने की कोशिश कीजिए जहाँ पे आपकी मेहनत और किस्मत दोनों साथ यात्रा करें। ऐसा कुछ भी काम कोशिश या ऐसे किसी भी काम को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो जो आपके अंदर के मूल विचार के विपरीत जाके हो। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ये वीडियो मैंने ख़ास तौर से इसलिए बनाया कि दुनिया में कामयाबी का जो रेशो है वो मात्र कुछ 10% के आसपास होता है, क्योंकि किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जहाँ 100 लोग, उनमें से सिर्फ 10 लोग सिर्फ इसलिए कामयाब हो पाते हैं क्योंकि बाकी के 90 लोग गलत डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं उस काम के लिए उनकी किस्मत का सपोर्ट होता नहीं है, या तो परिवार के द्वारा उनको उस लाइन में डाल दिया जाता है या किसी दूसरी मजबूरी में वो उस लाइन में चले जाते हैं और उनकी जीवन का सारा एफर्ट्स, यानी वो अगर एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि एक स्टेप पे जाके अगर कामयाब हो भी जाएं तो उस कामयाबी को सस्टेन नहीं कर पाते, कंटिन्यू नहीं कर पाते। उसका रीज़न यही है कि उनके किस्मत का कोई सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता है, या वो एफर्ट्स आप दौड़ रहे हैं, आप सारी ज़िंदगी नहीं दौड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं एक ठहराव आपको चाहिए और जहां आप ठहरते हैं आप पीछे रह जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ज़िंदगी में एफर्ट्स उतना कीजिए जितना आप सारी ज़िंदगी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अचीव करने के चक्कर में कहीं अपनी सारी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश मत कीजिए। कामयाबी का मतलब ये है कि आप सारी ज़िंदगी खुश रहें, सुकून से रहें, शांति से रहें। सारी ज़िंदगी भागकर अगर कुछ आपने अचीव कर लिया है और वो बहुत दिन तक अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो उस कामयाबी का कोई मतलब नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।